आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली पेरोक्सिसोम के बारे में। ठीक है, पेरोक्सिसोम सेल के अंदर एक सेल का कंपार्टमेंट है या सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, तो इसका क्या काम है सेल के अंदर। पेरोक्सिसोम ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, बाहर से एक ही मेम्ब्रेन लगी होती है इसको। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली। और इसका काम क्या होता है, ये कराता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करता है, या तो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स करवाता है। इसके अलावा क्या करता है, इन कैटाबोलिज्म ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, एटलीस्ट लॉन्ग चेन फैटी एसिड मतलब जब 22 से ज़्यादा एक फैटी एसिड चेन में 22 से ज़्यादा कार्बन होंगे तो फिर उसको यहाँ पे बेच के उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, कैटाबोलिज्म मीन्स तोड़ना। ठीक है, और इसके अलावा ब्रांच फैटी एसिड उनको भी ये कैटाबोलिज्म उनको भी तोड़ता है। डी अमाइनो एसिड। ठीक है, अगर डी अमाइनो एसिड कहीं पाए जाए सेल में उनको भी। और पॉलीएमीन्स। ठीक है, पॉलीएमीन्स आपको ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल टॉपिक है, ज़रूरत नहीं है अभी इसमें जाने की, बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा क्या करेगा ये, बायोसिंथेसिस ऑफ प्लाज्मेलोजन। प्लाज्मेलोजन एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल, फॉस्फेट और लिपिड्स मिक्स होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मेलोजन। ठीक है, ये भी बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। अब देख सकते हैं हमारी बायोकेमिस्ट्री की सीरीज चैनल पे अवेलेबल है। इथर फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, जिन फॉस्फोलिपिड्स में इथर बॉन्ड पाया जाएगा तो वो भी वो यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे, कहाँ पे, पेरोक्सिसोम में। ठीक है, इसके अलावा क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब मेटाबॉलिज्म तोड़े या जोड़ेगा, दोनों काम करेगा। किसका, यूरिडेस या यूरिस ऑक्सीडेस। ठीक है, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ठीक है, यूरिडेस और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को ये मेटाबोलाइज करेगा। ठीक है, मेटाबोलाइज करेगा मतलब कि ये उनको कंज्यूम कर लेगा या इनको जोड़ देगा या इनको तोड़ देगा। ठीक है, तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या है कि एक ही ऑक्सीजन होगा। ठीक है, यहाँ पे है हाइड्रोजन परऑक्साइड एक एंजाइम। ठीक है, एक ही ऑक्सीजन अगर सेल के अंदर पाया जाएगा तो उसको कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ठीक है, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हाईली रिएक्टिव है क्योंकि ये कहीं भी जाके अटैच हो सकता है। अगर किसी ऐसे ग्रुप के साथ अटैच हुआ जो एक खास स्ट्रक्चर रखता है तो वहाँ पे जाके ये अटैच हो जाएगा, उसको ज़्यादा रिएक्टिव बना देगा या उसकी कन्फर्मेशन को चेंज कर देगा, या ये जाके अगर कहीं डीएनए की किसी बेस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, तो उसकी कन्फर्मेशन चेंज कर देगा, तो वहाँ पे फॉल्ट ले आएगा। तो ये हाईली हार्मफुल होती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन परऑक्साइड की हेल्प से इस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को मेटाबोलाइज कर लेता है। ठीक है, कम कर देता है, खत्म कर देता है। इसके अलावा करता है ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को तोड़ता है। ठीक है, हमने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल इन प्लांट्स में। ठीक है, ये बीटा ऑक्सीडेशन इन एनिमल्स में। ठीक है, इसके अलावा मार्कर एंजाइम इस कैटालेस। ठीक है, इसके अंदर एक मार्कर एंजाइम जो सिर्फ इसी में मिलेगा, कहीं भी आपको ये कैटालेस मिलेगा, CATALASE। ठीक है, कैटालेस मिलेगा, समझना कि ये पेरोक्सिसोम है। और ये कैटालेस इतना ज़्यादा फास्ट है, 1 सेकंड में 40 करोड़ की स्पीड से, ये 4 करोड़ की स्पीड से ये काम करता है। ठीक है, तो ये मार्कर एंजाइम है किसका, पेरोक्सिसोम का। तो ये है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम।